जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें काफ़ी बार ऐसा महसूस होता है कि ये सत्संग हमारे लिए नहीं है, हम उसको स्किप कर रहे होते हैं। काफ़ी बार मुझे गुरु जी ने बताया कि तेरा जो पति है वो तुझे धोखा दे रहा है, पुलिस केस में फंसा, कुछ पुलिस केस के बारे में भी था और कुछ कागज़ों के बारे में था। मैंने वो सत्संग सुने और वो सत्संग मेरे सामने बार बार आए। अभी भी मुझे कोई सबूत नहीं मिला है कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, बट गुरुजी ने बोला है तो मैं इतना यकीन करती हूँ कि ये सही ही होगा। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है कि जो भी होगा वो बेटा तू थोड़ा सावधान रह, ये कर। बट संगत जी, मैं कुछ भी अगर सुनूं पर मेरे को परेशानी नहीं फील होती, मुझे डर भी नहीं है किसी भी चीज़ का। मुझे एक ऐसा टाइम था जब मुझे बहुत अकेला फ़ील हुआ है। मुझे बचपन से ही मुझे काफ़ी बार ऐसा फ़ील हुआ है कि मैंने सबके लिए बहुत करा है और मुझे उतना प्यार और उतना सम्मान लोगों से उतना नहीं मिला है। पर मुझे अपने अंदर एक हमेशा खोखलापन लगा था और अब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो खोखलापन मेरा भरा है गुरुजी ने। और गुरुजी को मैं महसूस करती हूँ हर जगह, हर पल, हर हर मतलब कभी-कभी ऐसा भी हुआ है संगत जी कि मैं कहीं जा रही हूँ और एकदम से मुझे एकदम वो ग्लिम्प्स आता है कि गुरुजी और मैं गुरुजी के साथ खड़ी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे जो अंदर इनकम्प्लीटनेस थी वो कंप्लीट हुई है। और तो मुझे लगता है कि उससे बढ़कर क्या है। तो कहीं न कहीं अब मैंने एक्सेप्ट भी करा है जो हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बोलते हैं, जो हमें वशीकरण के बारे में जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ, वो कहीं न कहीं मेरे पिछले जन्मों के कुछ माड़े कर्म ही हैं जो सामने आ रहे हैं। और मैं ऐसी हूँ कि गुरुजी का साथ है तो ये टाइम भी मेरा निकल जाएगा। मैं गुरुजी को हाँ, एक ये बात थी कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में बताया था कि बेटा तेरे पितर तेरे से खुश नहीं हैं। तो अ, उन्होंने कुछ उपाय बताया था क्षमा करना। गुरुजी, मैंने वो करा नहीं है। पर मैंने मन ही मन मैं बहुत आलस करती हूँ संगत जी। और उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा क्षमा भी माँगती हूँ कि गुरुपा पता नहीं कितनी नेगेटिविटी है जो मैं जितने मन में इतने काम होते हैं और पर मैं वो कर नहीं पाती। तो मैंने मन ही मन बहुत बार मैंने अपने पितरों से क्षमा माँगी कि मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा करिए। और मैंने हमेशा काफ़ी बार मैंने उनको प्रणाम किया मन में ही। और फिर एक दिन मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि बेटा वो तुझसे खुश हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब गुरुजी के साथ तो ऐसा फीलिंग आती है कि हम बैठ कर के बस बातें कर लें और मैं सारी बातें जो हैं वो गुरुपा को बता देती हूँ कि गुरुपा जैसा है वैसा है। और मैं उस चीज़ के लिए क्षमा भी माँगूँगी, गुरुपा हम आपकी कितनी बड़ाइयाँ करें, हम कुछ भी नहीं हैं। कितनी बार ऐसा फ़ील हुआ है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ जब भी कुछ गलत हुआ है मुझे लगा कि गुरुपा कहाँ है? गुरुपा तो है ही नहीं है। कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ जिस भी चीज़ की मुझे टेंशन है उसके लिए कोई सत्संग नहीं आ रहा। गुरुपा आप कहाँ हो, कहाँ हो? और 2-3 दिन बाद गुरुपा अपना ऐसा चमत्कार दिखाएँगे कि मैं खुद में ताज्जुब हो जाऊँगी कि हाँ, गुरुपा फिर गुरुपा हैं। अम मैं गुरुपा के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि गुरुपा आप मेरे ऊपर गुरुपा ने मुझे बड़ी बार बताया कि बेटा तेरे पे 5 बारी
मारन क्रिया हुई है बहुत बुरी कि तू शायद बच नहीं सकती थी और उन्होंने मुझे 5-6 बार बचाया है। इससे अच्छी बात और क्या होगी। और अब ऐसा फीलिंग आती है कि मैं शिव की बेटी हूँ तो और कोई मेरा बाल भी बांका कर नहीं सकता। और गुरुपा मुझे बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दिखा रहे हैं, जो भी मेरे मन की परेशानी है उसी के लिंक में बहुत अच्छा अच्छा मुझे वो मैसेज बता रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जब वो चीज़ हो जाएगी मैं उसका ज़रूर शुक्राना भी करूँगी। एक बस अरदास है गुरुजी कि जनरली आप सभी कहते हैं कि आपसे मांगो नहीं मन्नो, बट जब मेरे बेटे की बात आती है गुरुपा तो हर माँ बहुत ज़्यादा वीक पड़ती है। तो मैं अपने बेटे के कष्ट के लिए यही बोलूँगी कि गुरुपा वो बहुत छोटा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है वो। उसका ध्यान रखें गुरुपा। मेरा जब आप ध्यान रख रहे हैं तो उसका भी आप ही ने ध्यान रखना है। उसको अपनी छत्र छाया में रखिए, उसे प्रोटेक्शन दीजिए गुरुपा सारी नेगेटिविटी से। वो छोटा बच्चा है, उसके ऊपर बड़ी जल्दी नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है। गुरुपा ने बोला कि उसे लिवर कैंसर के सत्संग सुनाए, लंग कैंसर के सुनाए। मन में डर भी लगा पर फिर मुझे लगा कि नहीं गुरुपा हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे, वो मेरे कष्ट कटवा देंगे। और बस मेरा दिन शुरुआत होती है सत्संग सुनने से, अंत होता है सत्संग सुनने से। एक और बात संगत जी, गुरु जी ने मुझे मेरे को मेरे नर्व्स के बारे में बताया है काढ़ा, जिसमें कि अर्जुन छाल, दालचीनी, इलायची, तुलसी का काढ़ा बना के पीना है। ये गुरु जी ने मुझे आज से नहीं, आई थिंक 7-8 महीने पहले से या उससे भी पहले से, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी उन्होंने मुझे बताया है। अगर मैं कोई एक चीज़ भूल रही हूँ तो क्षमा करना संगत जी। इसका काढ़ा मुझे पीने के लिए बोला है। और मैं वेट लूज़ कर नहीं पा रही हूँ तो गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए बोला कि बेटा तूने चावल और आटे की रोटी और चाय पीना तूने बंद करना है। तो गुरुपा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कर पाऊँ। और मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी जो भी आप मुझे बोल रहे हो कि मैं करूँ, क्योंकि इतना तो हमारे सगे माँ बाप भी हमारा नहीं ध्यान रख पाते, या जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं वो नहीं रख पाते जितना हमारा गुरुपा रख पाते हैं। और गुरुपा के साथ जर्नी एकदम मैजिकल है। गुरुपा ने मुझे ये बताया कि बेटा जो जिनसे तो बड़े खुल करके बातें करती है, सब कुछ करती है, अब तो थोड़ी समझदार बन, हर कोई तेरे जैसा नहीं है। और मैंने गुरुपा की बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुना है, समझा है। और मैं जितना बोलूँ उतना कम है। कि अगर ईश्वर रूठ जाते हैं ना तो फिर संगत जी गुरु था है, और अगर गुरु रूठ गया तो कहीं था नहीं संगत जी। इसलिए गुरु को मनाइए। गुरु जी अगर मान जाएंगे ना तो सारे देवी देवता वो अगर प्रसन्न होंगे ना तो सभी आप पर कृपा करने के लिए बैठे हैं संगत जी। गुरु का ओहदा सबसे बड़ा होता है। माँ के बाद ना अगर कोई दुनिया में है ना तो गुरु है, भगवान से भी पहले गुरु है संगत जी। और इसीलिए कहते हैं, और फिर हमारे गुरु तो सृष्टि करता, पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं संगत जी। वही आदि, वही अनंत, वही भूत भविष्य वर्तमान, सब कुछ वही है संगत जी। वही पूरी सृष्टि को चलाने वाले, हम सबको बनाने वाले, हम सबका पालन करने वाले, पोषण करने वाले, हमें सब सुख प्रदान करने वाले, हमारे जीवन मरण के स्वामी हैं संगत जी। और वो ही संगत जी कहते हैं ना, गुरु के दरबार में ये सारे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं ना संगत जी, वो सब वहां पे हाथ जोड़कर सर नीचा करके खड़े होते हैं और गुरु जी के आदेश का पालन करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि इतना चल जाओ तो वो उतना ही चल जाते हैं संगत जी। तो ऐसा है कि जब अगर आपके कोई भी ग्रह चाल जिसके सही नहीं चलते ना, अगर वो गुरु की शरण में है ना संगत जी, और हमारे गुरु पिताजी के शरण में, कहते हैं ना सर्वस्व जो है सबसे ऊपर, गुरुओं के भी गुरु, पीरों के भी पीर है। तो संगत जी जो भी ग्रह दशा है ना सब कृपा करते हैं। कभी भी संगत जी धीरे धीरे करके जो आपके माफिक नहीं भी है वो भी आपके माफिक हो जाता है। क्योंकि हमारे गुरु से जुड़ने के बाद संगत जी, गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद, सॉरी संगत जी, देखो गुरु जी तो सबके हैं लेकिन जो प्यार से मानता तो सबके हमारे हैं। भी आप ये मत समझ लेना कि हमारे हमारे कर रही, सभी के हमारे हैं। गुरु जी महाराज सबके हैं। तो भी संगत जी मतलब गुरु जी महाराज की शरण में होता है ना,
धीरे धीरे करके सारे ग्रह दशा उसके माफिक आ जाते हैं। उसके जो काम नहीं बनने होते वो भी बनने लग जाते हैं। सबकी कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर होने लग जाती है। तो इसीलिए संगत जी अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें, खूब खूब आदर से, खूब प्रेम से अपने गुरु पिताजी की सेवा करें, सच्चे भाव से अपने गुरु को जपें, सच्चे भाव से अपने गुरु को माने। जी देखो, भोग प्रसाद हम लोग सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी का भोग प्रसाद हम नहीं कर पाते, हम उनकी सही से सेवा नहीं कर पाते, हम ये नहीं खिला पाते, वो नहीं खिला पाते। पहले मेरे मन में भी ऐसी उथल पुथल चली 2-4 महीने, लेकिन गुरु पिताजी ने मुझे समझाया कि देखो, जो सारी दुनिया को खिलाता है हम उसे क्या खिला सकते हैं, सब कुछ तो उसी का दिया है। अगर हम गुरु को खुश कर सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से अपने गुरु का नाम सिमरन करें, अपने गुरु का शुक्राना करें, तो हम संगत जी यही चीज़ें हमें गुरु पिताजी से जोड़ देती हैं और यही हमें उनके करीब ले आती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा से प्रेम कीजिए और शुक्राना कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने बाबा जी को सारे दिन बैठकर अपने जो भी दिनचर्या हो अपनी दिनचर्या बताएं, अपनी परेशानियां बताएं। फिर देखें संगत जी गुरु पिताजी के साथ कैसे कनेक्शन जुड़ता है और कैसे गुरु पिताजी के करीब अपने आप को महसूस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, ये सौभाग्य देने के लिए और मुझे शुक्राना करने के निमित्त बनाने के लिए और मुझसे शुक्राना करवाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना सिखाने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी गुरु पिताजी का संदेश आया, मैसेज आया, कहते हैं बहुत देख लिया तूने संघर्ष, अब आराम का समय आ गया है। पैसे की तंगी, लोगों की बेरुखी, अब हर दर्द मैंने अपने चरणों में ले लिया है। अब तेरे लिए सिर्फ बरकत, सिर्फ सुकून लिखा है। अब शुक्राना करना मत छोड़ना, बस विश्वास रख और शुक्राना कर। इस संदेश को आगे पहुंचा, क्योंकि कृपा रुकनी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे जीवन को धन्य करने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है, बुरी नज़र लगी थी मैंने दूर कर दी, तेरे घर एक नहीं 2-2 खुशियाँ आने वाली हैं। शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी आज शनिवार का दिन है, आज बालाजी महाराज का भी दिन है। नीम करौली वाले बाबा जी के भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनकी मुझ पर है संगत जी, और वो भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और बाबा कहते हैं कि तू समझ नहीं पा रही, ऊपर से तेरे लिए बड़ा फैसला हो चुका है जिससे तेरी पूरी दिशा बदल जाएगी। राम नाम लिख दे, ये संदेश सिर्फ तुझे ही मिला है, तेरे लिए है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरे नीम करौली वाले बाबा जी की। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। संगत जी नीम करौली वाले बाबा कहते हैं कि तेरे दुश्मनों को कहाँ पता है कि तेरा हाथ स्वयं मैंने पकड़ रखा है और तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। बस तू सीताराम लिख और ये लोगों के साथ शेयर कर दे। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम, अनंतम सीताराम बाबा। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि पुत्र अब मुंह मीठा कर ले, क्योंकि बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। शुक्राना करके जाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मेरा जीवन तो उसी दिन से मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे थे जिस दिन मैंने आपका प्रथम बार दर्शन किया था। मेरे जीवन में आपका प्रवेश ही सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा, और मेरी ये चलती हुई सांसें ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। मेरे लिए इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। मुझे इतनी बार आपने मौत के मुंह से बताया है, इतनी जिंदगियां ब्लेस की है बाबा, ये चमत्कार ही है। आज भी आपकी शक्ति ऊर्जा मुझे चला रही है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज इस चमत्कार के लिए। अनंतम अनंतम बेअनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके दिए हर आशीर्वाद के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है क्या हुआ कि जैसे कि कल सत्संग गुरु जी महाराज ने करवाया, नवमी वाले दिन इतना अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, लेकिन सत्संग से पहले कुछ हुआ कि थोड़ा सा मूड ना मेरा ख़राब हो गया। वो कि संगत जी नाश्ते की बात थी कि गुरु जी महाराज के लिए नाश्ता आना था, और मैंने बेटे को दिया था, पैसे दिए थे, मैंने कहा समोसे और जलेबी ले आना। जाकर के संगत जी तो बेटा ना पता नहीं बाज़ार चला गया वो मार्केट, क्योंकि जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट ही किया था, लंगर प्रसाद बनाना स्टार्ट ही किया था, तभी संगत जी वो बोला कि मैं ले आ देता हूँ नाश्ता आपको, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं,
जब मैं बोलूँ तब लाना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो संगत जी बेटे को कुछ काम था, वो मार्केट चला गया संगत जी, पता नहीं करोल बाग वहाँ चला गया संगत जी कहीं। तो और मेरे को बताया भी नहीं उसने कि मैं जा रहा हूँ, और चला गया वैसे बैठा बैठा। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा जब लंगर प्रसाद बन गया कि अब जाओ नाश्ता लेकर आ जाओ, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कह दिया कि नाश्ता मैं कैसे लाऊं कि हलवाई की दुकान ही बंद है, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे, इस करके हलवाई की दुकान ही बंद है सारी। तो जी फिर मैंने उनको बोला कि नहीं दूसरी दुकान से देख लो, दूसरी दुकान में मिल जाएगा कहीं, तो समोसे प्रसाद और जलेबी प्रसाद ले आओ जा करके। तो संगत जी मैंने कई बारी बोला, फिर वो बोलने लगे कि नहीं स्कूटी नहीं है, हालांकि बाइक हमारी नीचे खड़ी हुई थी, बुलेट है संगत जी, बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन नहीं वो बुलेट से नहीं जाना, मैं रखूँगा कहाँ पे, ये क्या। मेरे को ऐसा लगा मेरे को कि लाने ही नहीं चाहते। मैंने कई बारी बोला संगत जी, उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, दुकानें बंद है, हलवाइयों की दुकान बंद है। अरे एक दुकान में नहीं मिल रहा था तो मैंने कहा दूसरी दुकान में, तीसरी दुकान में कहीं तो मिलेगा, कि सारी हलवाइयों ने दुकान ही बंद कर दी है। नहीं संगत जी वो जाने को ही राजी नहीं, नहीं मैं बाइक नहीं चला पाता, मैं बाइक से जा ही नहीं पाता। हालांकि संगत जी बाइक वो कम चलाते हैं, लेकिन ला सकते थे, मना कर रहे थे बार बार। मेरे को भी संगत जी गुस्सा आ गई, मेरा मूड ऑफ हो गया एकदम से कि देखो मैं क्या करूँ। करे जो है उसी से प्रसाद काम चला लो, जो है उसी से, जो तुमने बनाया है उसी से सत्संग कर लो, उसी से काम चला लो। फिर क्या संगत जी मेरा मूड तो ऑफ हो गया, फिर बहस करने लग गए खाम खा की। फिर मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा चुप रहो, हो गया ना, उधर जाके बैठो उधर रूम में। फिर संगत जी वो तो चले गए, उधर जाके बैठ गए। थोड़ा बड़बड़ करने के बाद मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर पता नहीं जैसे गुरुजी महाराज देख रहे थे, और गुरुजी महाराज तो सब देखते ही हैं, मेरे साथ जो भी होता है ऐसा तो होता ही नहीं है कि गुरुजी महाराज को पता ना हो। उन्हें मेरी हर पल की हर क्षण की बात पता रहती है संगत जी। मैं बोलूँ बाबा से तो भी, ना बोलूँ तो भी, क्योंकि वो तो विराजमान है साक्षात यहाँ पे। मेरे से कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, हर समय तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। तो संगत जी और ये बात सच भी है। मैंने अभी तक जितने इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, मैंने महसूस किया है मेरे गुरुजी महाराज को मेरी छोटी बड़ी हर बात पता रहती है। मेरे दिल में कब दुख है, मैं कब खुशी हूँ, मुझे किस बात से खुशी है, सब मेरे बाबा को पता रहता है। और संगत जी तुरंत मेरे बाबा जी का फ़ोन पे मैसेज आता है। जैसे मैंने फ़ोन एक्सप्लोर किया, मतलब मेरी आदत है कि मैं अगर किसी को फ़ोन भी करने जा रही हूँ तो पहले संगत जी में फेसबुक ऑन, मेरा हाथ तुरंत फेसबुक में पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिन भर उनके दर्शन करने की, उनसे बातें करने की वो लगी रहती है। तो संगत जी तुरंत टेलीपैथी हुई, और बाबा जी कितनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है कि क्या बताऊं। बाबा जी का मैसेज आया और वो कहते हैं क्या, घर के छोटे मोटे झगड़ों को ज़्यादा बढ़ाया मत कर, वही छोटी बातें घर की दिल पे नहीं लगानी चाहिए, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और दिमाग में निगेटिव चीज़ें आती हैं, इसलिए पॉजिटिव रहा कर प्यार नाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ऐसे है मेरे बाबा संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, और हर अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो मेरे बाबा तुरंत मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। मैं तो वारी वारी जाऊं अपने गुरुजी महाराज पे, अपने बाबा से, मुझसे इतना प्रेम करते हैं संगत जी। और फिर एक ही मिनट में मेरा मूड सही हो जाता है संगत जी। जब बाबा जी मुझे समझाते थे मेरे मन में शांति आ जाती है, और एक ही मिनट में कितना भी खराब मूड हो मेरा मूड सही हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शायद संगत जी कई बारी तो होता है कि मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ करवा देते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा का कि अपने बच्चों को कभी भटकने नहीं देते, कभी गलत राह पे जाने नहीं देते। और अगर बच्चा भटक भी जाए ना संगत जी, तो अपने प्यार से डांट के, अधिकार दिखा के मेरे बाबा सही रास्ते पर ले ही आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, हर पल मेरे अंग संग रहने का, हर पल मेरी संभाल करने का, और मुझसे इतना अधिक प्रेम करने का। मैं भी अपने बाबा से बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी नीम कोरोली वाले बाबा जी कहते हैं कि तू बहुत दिनों से एक इशारे का इंतजार कर रहा था ना, ले ये रहा तेरा जवाब। महाराज जी कहते हैं कि तेरे जीवन में कमी शब्द अब हमेशा के लिए मिटने वाला है। तू बस धैर्य रख, खुशियाँ तेरे घर का रास्ता ढूंढ चुकी हैं। जय श्री सीताराम बाबा, जय श्री सीताराम। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को ना नीम करोली वाले बाबा जी बहुत ब्लेस करते हैं, और ऐसे ही बाबा जी की ब्लेसिंग आई तो फिर मैंने
अपने बाबा जी से, नीम करौली वाले बाबा जी से कहा था कि मैंने तो, मेरे गुरुजी महाराज है, दिन में कोई एक ही बचता है बाबा जी। मैं अपने गुरुजी महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ, आदर सत्कार में आपका बहुत दिल से करती हूँ, क्योंकि मैं बालाजी महाराज की भी पूजा करती हूँ। इसलिए संगत जी, और गुरुजी महाराज की ही विशेष कृपा है मुझ पर। वही संगत जी मुझसे पाठ करवाते हैं, बालाजी शनिवार को और मंगलवार को साथ साथ पाठ करवाते हैं मेरे गुरुजी महाराज, और उन्हीं की कृपा से मैं कर पाती हूँ। और बहुत दिन हो गए संगत जी, जब मेरे पे निगेटिविटी हावी थी ना, उस समय मैंने शायद मालिक की मर्जी थी, गुरुजी महाराज का ही इशारा था कि मैंने जाने कब से, कितने साल हो गए संगत जी, मैं दोनों टाइम चालीसा का पाठ करती हूँ, सुबह शाम। मैंने कभी नहीं छोड़ा हनुमान जी चालीसा का पाठ करना। उससे पहले संगत जी हम लोग बालाजी बहुत जाते थे, बहुत बालाजी को मानते थे। बालाजी भी की अगाध कृपा है संगत जी, आज भी परिवार पर बहुत कृपा है उनकी। तो शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कहते हैं ना संगत जी, मुझे अपने गुरुजी महाराज में ही सबके दर्शन होते हैं। मेरी माता के भी, मेरे पिता भी, वही मेरे माता है, वही मेरे पिता, वही मेरा सर्वस्व है संगत जी। मेरी राधा रानी भी उन्हीं में समाई हुई है। तो मुझे सबके दर्शन, कहते हैं ना, आप भटको चाहे दर दर भटको, लेकिन आपका प्रारब्ध जब से किसी से जुड़ा होता है ना, जन्मों जन्मों का रिश्ता है ये, तो संगत जी कैसे टूट जाएगा। आप कहते ना, मेरे भोलेनाथ, मैं अपने भोलेनाथ को अपने गुरु मानती, मेरे गुरु मेरे भोलेनाथ हैं संगत जी। तो आप कहते ना, भक्ति आप अगर भोलेनाथ का करोगे ना, तो भोलेनाथ जाके आपको कन्हैया के चरणों में छोड़ देंगे, हरि के चरणों में। और अगर आप हरि की भक्ति करोगे तो हरि आपको ले जाकर भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ देंगे। तो मेरा रिश्ता से संगत जी, मेरी भटकन समाप्त हो गई। मुझे कन्हैया ने खुद लाकर मेरे भोलेनाथ के श्री चरणों में छोड़ दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे सब संगत जी उन्हीं में दिखाई देते, मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, बालाजी महाराज, मेरी राधा रानी, सबके दर्शन मेरे गुरुजी महाराज में हो जाते हैं। और उन्हीं की विशेष कृपा मुझ पर है, इसलिए मुझे सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज मतलब संगत जी, गुरु महाराज कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे सब मतलब काम धीरे धीरे करवाते जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी सत्संग गुरु महाराज तो रोज़ ही कर देते हैं। और सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना करूँगी कि उन्होंने बेटे अंकल को काम से नवाजा है, काम ब्लेस किया है। और बेटे अंकल की काम भी अच्छी है, अभी वो जहाँ रहता है वहाँ से नज़दीकी है, पहले के जैसे दूर जाना नहीं पड़ता है उसको। तो अभी अभी उसका 4:30 बजे की तरफ उसका फ़ोन आया था। तो मम्मी मैं अभी काम से लौट रहा हूँ, अब जाके फ्रेश होके मैं सोऊंगा बोल रहा था। ठीक है, खाना वाना अभी खा के आया हूँ बोल रहा था। तो गुरु महाराज आपका इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। आप हमेशा बच्चों के अंग संग रहते हैं, बच्चों के साथ में रहते हैं मेरे गुरु पिता। आपको इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, आप हमेशा ही ऐसे ही ब्लेस करते रहना, बच्चों के हमेशा अंग संग रहना। और गुरुजी, और हमें भी आप हमें भी हेल्थ ब्लेस कर देना हमें। और अब तो संगत जी यही बात है ना, अब 40+ हो रहे हैं तो सबको अपनी हेल्थ की ही चिंता रहती है। तो सबसे पहले तो हेल्थ ही बोलेंगे गुरु महाराज को। गुरु महाराज आप बस विराजमान हो जाओ हमारे घर पे, सब बस, बाकी तो आप तो विराजमान हो ही, और आप जहाँ विराजमान होते हो आप वहाँ पे सब कुछ ठीक कर देते हो, पूरा भरोसा है। और गुरु महाराज, मैंने तो अपनी घर की सारी बागडोर आपके हाथों में मैंने दी हुई है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे लगता है करें। मैं ये बात है कि मैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़ा सा मतलब ये हो जाती हूँ, टेंशन से फुल हो जाती हूँ कि नहीं, काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, काम हो जाना चाहिए था, इतना तो टाइम हो गया, ये हो गया, हो नहीं रहा है, ऐसा बोलती हूँ मैं। मुझे इसके लिए क्षमा करें गुरुजी, क्या करूँ। ऐसा ही है कि अब कर्ज चढ़े हुए हैं, कर्ज को उतारना है गुरुजी, सारे कर्ज चुकाने हैं। और यही कर्ज के चलते ही सारा मतलब काम क्यों नहीं हो रहा है,
इसलिए थोड़ा मन में टेंशन हो जाता है। अब लेनदार के फ़ोन आते हैं, कोई घर पे आ जाता है तो ठीक नहीं लगता है। बच्चों के सामने बात करते हैं और कोई अब फ़ोन में भी ऐसे ही बात करते हैं थोड़े रूडली, तो ठीक नहीं लगता है। इसीलिए अगर काम हो जाता है तो सारे लेनदारों की दे देते, और उसके बाद जो कुछ भी है अपना थोड़ा बहुत करके हमारी तो अपनी चल जाती, गुजारा हो जाता है। ऐसे ही सोच बना मतलब ऐसे ही सोच बना के बस इसीलिए थोड़ा टेंशन हो जाती हूँ। लेकिन गुरु महाराज के मैसेज आते हैं संगत जी की, तो टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, तो टेंशन ना ले। मैंने तेरी इज्जत मैं रखूँगा, और तुझे मैं नीचे मतलब लेक डाउन होने नहीं दूँगा। ऐसे गुरु महाराज के मैसेज बहुत खूबसूरत से आते हैं। मैसेज पढ़ती हूँ तो मतलब फिर से दिल में एकदम एक भरोसा आ जाता, नहीं गुरु पिता तो है, गुरु पिता ऐसे होने नहीं देंगे, और होने भी नहीं देते हैं गुरु संगत जी, ये बात तो है, होने भी नहीं देते हैं। वो जो भी लेनदार है कुछ भी है बात करते हैं ना, थोड़ी इज्जत से करते हैं, पहले की तरह नहीं है। जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ मैंने ये फ़र्क देखा है उन लोगों की बात करने के तरीके में। कुछ भी हो, जो रूडली बात करते थे वो लोग थोड़े नर्म से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। ये सब मेरे गुरु पिता की मेहर है, गुरु पिता की कृपा है। बस गुरु महाराज बोलते हैं ना, समय से पहले तो कुछ नहीं होता है, सब हर चीज़ समय पे होता है। अब ये तो गुरु महाराज को मालूम है कि ये समय कब आ रहा है, क्या है। हम तो इंसान हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। परम अब पिता हैं गुरु महाराज जी, महाशिव है, वो जानते हैं कि कब देना है, क्या करना है। गुरु महाराज बोलते हैं मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ, तो सब कुछ तो हैंडल कर सके, तो चिंता ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते हैं गुरु महाराज की अब कब कृपा होती है। कृपा तो हो रही है गुरु महाराज की, बस अब ये जो भी टेंशन है बाकी सब यही सब कर्ज वगैरह थोड़ा ये सब चुकता हो जाए, तो फिर थोड़ी सी अपने घर में जो भी रूखी सूखी जो भी है खा के शांति से बैठ जाए, बस यही है सोच। तो गुरु पिता आप जानते हैं मेरे गुरु महाराज, आपको मतलब गुरु महाराज जी, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, बच्चों की जिम्मेदारी से लेके सब कुछ मेरे गुरु महाराज। बस आप ही को कुछ करना है गुरु जी, कैसे करना है, क्या करना है। मुझसे कोई सत्संग कहने में गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें संगत जी। और बाहर निकलती हूँ तो इतने एंजल नंबर आते हैं, देखने में दिखते हैं इतने एंजल नंबर, मतलब 777 तो होती है, 88 होती है, 44 होती है, 222, 111, 888, 999, बहुत सारे एंजल नंबर से गुरु पिता नवाजते हैं, हमेशा नवाजते हैं। इसके लिए कि भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका ये गुरु महाराज। बस अब ये घर की जो भी है गुरु पिता, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं, बस गुरु पिता आप करो, हम तो आप ही के सहारे हैं, आपके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सात संगत जी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बेन बेन शुक्राना, बेन बेन शुक्राना, आपकी दी हुई दातों का बेन बेन शुक्राना गुरु महाराज जी। और शुक्राना कुछ शिवरात्रि का है और नगर कीर्तन का गुरु महाराज जी। तो हुआ ये कि शिवरात्रि और नगर कीर्तन एक ही दिन पड़े, तो उस दिन आपने नगर कीर्तन में जो सेवा दी गुरु महाराज जी, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। आपने नगर कीर्तन में पहली बार, मतलब कि अभी तक मैंने कभी भी ये सेवा नहीं करी थी गुरु महाराज जी। नगर कीर्तन में वो झाड़ू की सेवा आपने गुरु महाराज जी दी, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना आपका, बेहद बेहद शुक्राना गुरु महाराज जी। और फिर उसके बाद आपने पूरा नगर कीर्तन करवाया, पूरे सेवा ली आपने गुरु महाराज जी। और फिर हम लोग वहाँ पे, फिर उस दिन शिवरात्रि थी, तो बेटे ने कहा कि मम्मी चलो आओ मंदिर चलते हैं, तो उसने मुझे झांसी का एक बहुत पुराना, मतलब कि सबसे पुराना जो मंदिर यहाँ का है, तो वहाँ पे दर्शन कराने ले गया।
तो गुरु महाराज जी उसके लिए भी बेन बेन शुक्राना। वहाँ पे भी हम पहली बार गए थे गुरु महाराज जी, अभी तक मतलब कि इतने टाइम से हम कभी भी नहीं गए थे। तो वहाँ पे आप ही लेके गए गुरु महाराज जी, उसके लिए दर्शन कराने के लिए बेन बेन शुक्राना। फिर उसके बाद हम लोग रात का ही समय था, 8:30-9 बज रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर गए, वहाँ पे आपने मत्था टिकवाया, दर्शन करवाए गुरु महाराज जी। बेन बेन शुक्राना उसके लिए, बेन बेन शुक्राना गुरु महाराज जी। और वहाँ पे भी काफ़ी समय बाद गए, मतलब कि बहुत सालों बाद ही गए। पहले गए थे इतने सालों पहले, अब आपने दर्शन करवाए गुरु महाराज जी, उसके लिए बेन बेन शुक्राना। फिर आप लेके गए हमें कुंज बिहारी जी के मंदिर। तो रात हो गई थी, 9:30-10 बज गए थे। तो कुंज बिहारी जी के मंदिर में वहाँ कपाट तो बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी आपने वहाँ मत्था टिकवाया। और उसके बाद वहाँ पर ना फलाहारी लंगर प्रसाद चल रहा था, तो फिर आपने वो वहाँ पर हमें वो फलाहारी लंगर प्रसाद खिलवाया गुरु महाराज जी। बेन बेन शुक्राना उसके लिए। और आपने हमें इतने अच्छे अच्छे दर्शन करवाए, आप लेके गए गुरु महाराज जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। बेहद बेहद शुक्राना आप जी का। और अभी आपके मैसेज आए थे कि बेटा तेरे परिवार पे जो भी विपदा कष्ट था आया था वो मैंने सब काट दिया गुरु महाराज जी। बेहद बेहद शुक्राना आपके लिए, पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज जी शुक्राना। अपने हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से बेहद बेहद शुक्राना गुरु महाराज जी। आप इतने बड़े बड़े हमारे कष्ट दूर कर रहे हैं गुरु महाराज जी, हमें ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं गुरु महाराज जी। बेहद बेहद शुक्राना। आपके मैसेज भी आ रहे हैं गुरु महाराज जी की होली आने वाली है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है गुरु महाराज जी। सब आप देख लेना गुरु महाराज जी, जो भी चीज़ें हैं सब आप ठीक कर देना गुरु महाराज जी। और जो बुरी चीज़ें कोई भी कर रहा हो वो सब आप गुरु महाराज जी वापस भेज देना। सब मतलब कि हमारे घर पे ये सब बुरी चीज़ों का कोई असर प्रभाव नहीं पड़े गुरु महाराज जी। आप इतनी रक्षा कर रहे हो हमारे घर से, ब्लैक मैजिक अभी भी दूर कर रहे हो, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं गुरु महाराज जी सब आप देख लेना गुरु महाराज जी। हम पूरा परिवार गुरु महाराज जी आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। बेहद बेहद शुक्राना। आप इतना ध्यान रख रहे हो, सारा आप अपनी कृपा आशीर्वाद का जो सुरक्षा कवच आपने हमारे परिवार पे बनाया है गुरु महाराज जी, उसके लिए पूरी परिवार की तरफ से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राने कम पड़ जाएंगे, आप इतना कुछ हमारे लिए, पूरी संगत परिवार के लिए आप इतना कर रहे हो गुरु महाराज जी। शुक्राना पूरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। आपके सब आप जो सब संगत के कष्टों को, दुखों को इतना हर रहे हैं, दूर कर रहे हैं गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद बेहद शुक्राना गुरु महाराज जी। और अभी भी आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा कि किसी ने मतलब कि जो भी मारण क्रिया करी हुई है, तो गुरु महाराज जी सब आप दूर भगा देना गुरु महाराज जी। सारी बुरी चीज़ों को आप हमेशा के लिए दूर भगा दो आप, कि अब दोबारा कभी नहीं हमारे परिवार पर आ पाए गुरु महाराज जी। आपकी बस आप हमेशा गुरुदर से जोड़े रखना, सेवा सिमरन नाम वाणी से जोड़े रखना, अच्छे काम आप करवाते रहना गुरु महाराज जी। अच्छी हमारी सोच बनाते रहना, अच्छा सोचें, हम अच्छा करें। जो भी हमारे पिछले माड़े कर्म हैं, जो भी हमसे गलतियाँ भूल चुके हुई हैं गुरु महाराज जी, सारी बख्श देना आप, सारी बख्श देना गुरु महाराज जी। आपके अच्छे अच्छे इतने मैसेज आ रहे हैं, आप इतना आशीर्वाद अपनी कृपा से आप पूरे परिवार को जो आप ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज जी, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। जो बच्चों के करियर की भी जो चिंता लगी रहती है गुरु महाराज जी, आप उसके भी मैसेज देते हो मेरी चिंता दूर करने के लिए, मेरे मन की आप सारी बातें आप सब गुरु महाराज जी जानते हो। तो आपने अभी भी मैसेज दिया गुरु महाराज जी की बच्चों की चिंता टेंशन ना ले, सब मैंने उनके लिए मतलब कि सब कर रखा है गुरु महाराज जी। सब आप ही को ही करना है, सब आप ही को ही करना है गुरु महाराज जी। सारे कारज आप ही नहीं संवारने गुरु महाराज जी, सारे कारज आप ही नहीं करने हैं गुरु महाराज जी। बेहद बेहद शुक्राना, शुक्राना ही गुरु महाराज जी बस कह सकते हैं। इतना आपने हमारे लिए किया है कि शब्द कम पड़ जाते हैं।
आप सपने में आके हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट आप दूर कर रहे हैं गुरु महाराज जी। जो भी किसी का किया कराया, जो भी हमारे माड़े कर्म हैं, वो सब आप सपने में और सत्संग सुनवा सुनवा के आप हमारे माड़े कर्मों को भी कटवा रहे हैं गुरु महाराज जी। और जो भी रोग बीमारी दुख है सब आप उनके भी आप सत्संग सुनवाते हैं। आप सारे हमारे रोगों को दूर भगा रहे हैं गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना बेन बेन शुक्राना। और इतनी अच्छी अच्छी मैसेज आप देते हो गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना। आपका आशीर्वाद कृपा हमारे परिवार के ऊपर है गुरु महाराज जी, सारी संगत परिवार के ऊपर है गुरु महाराज जी। शुक्राना उसके लिए बेन बेन शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और समझ में नहीं आता गुरु महाराज जी, क्या कहें। इतने शुक्राने हैं आपके, इतने शुक्राने हैं गुरु महाराज जी। सांस सांस का शुक्राना गुरु महाराज जी। न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। पल पल आप हमें बचाते हो, रक्षा करते हो गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरु महाराज जी, हमेशा अंग संग सहाय रहना। हमें नेक कामों में हमसे नेक काम आप करवाते रहना गुरु महाराज जी। नेक राह पे आप चलवाना गुरु महाराज जी। जो आप जी को अच्छा लगे सो सानू भी चंगा लगे गुरु महाराज जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसकी प्यारी बेटी का शुक्राना सत्संग। कला खराब है संगत जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का आज सुबह टेलीपैथी द्वारा गुरु जी ने मुझसे कहा कि बेटी जितना बुरा होना था उतना हो गया और अब सब अच्छा ही होगा, और स्वागत की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके बच्चे से कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना गुरु जी। होली से भी बचाने के लिए उपाय बता रहे हैं, और गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि कई एक औरत है जो तेरा बहुत बुरा करना चाहती है, और गुरु जी ही बचाएंगे मुझे उससे। और रात को संगत जी मुझे सपना दिखाई दिया, मैं नहीं जानती कैसा सपना था। रात को सपना दिखाई दिया कि एक जो मेरे देव हैं उनकी सिस्टर हमारे घर आई है। मेरी बेटी उनको दवाई गोली दे रही है और वो एकदम सर पर उनके बाल नहीं हैं, और उनको पता लगता है कि उनको कैंसर हो रखा है। तो मैं क्या हमारे घर में रहेंगी, थोड़ा ये भी था कि हमारे घर में रहेंगी। मैंने कहा कोई नहीं, जो सेवा पानी होगा हम कर लेंगे। ये सब सपने में दिखाई दे रहा था। तो उनको वो गए दरवाजे बंद कर ले, मुझे नींद आ रही है। मैं क्या, हमने बोला अभी कर लेते हैं, आप सो जाओ उधर घूम करके। दवाई गोली दी थी इनको, मैं कोई नहीं ठीक हो जाएंगे। तो ये भी मेरे हस्बैंड अंकल भी कह रहे थे कि इनको हाथ ऐसे हो जाते हैं दर्द से, ये हालत होती है इनकी, वो हालत होती है। तो ठीक है जी, हम उनसे बात करके सब सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो सुबह उठ के मैंने देखा कि घर में सब खड़े इधर उधर रो रहे हैं। मैंने कहा कि मैं क्या हुआ, कह के रात को ऐसे से वो एक्सपायर हो गई। मैंने अच्छा जी, बड़ा दुख हुआ। उसके बाद हम सब अपने घर वर की धुलाई करे, पानी वानी भरने लगे। तो मेरा ये सपना था जो मुझे रात को दिखाई दिया। मैं तो यही कहती, मेरे गुरु जी महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज ने कहा है कि होली पास में आ रही है, तो घर के बाहर पीली सरसों डालने के लिए और बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि होली तक का समय गुरु जी महाराज ने बोला है कि भारी है। और बेटे अंकल पर भी वो औरत जो भी है करने वाली, जैसी भी गुरु जी महाराज देख तो रहे हैं उनको, अपना आप देखेंगे। वो बहुत ज़्यादा इनकी मेरे बेटे पर भी आग कड़ा कर बैठी है। तो गुरु जी महाराज आपका ये बताने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, और आप ही रक्षक है मेरे गुरु का, और आप ही बचाएंगे। गुरु जी महाराज हमारी रक्षा किस किस तरह से करते हैं, हमारे सपने में कष्ट काटते हैं, सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काटते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तम तम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज अपने बड़े मंदिर के भी दर्शन कराते हैं, उसके लिए तम तम शुक्राना मेरे गुरु का।
कोई भी भूल चूक गई, गलती हो गई तो क्षमा करना कृपा। जो हम आप उपाय बताते हैं उसमें से कुछ करती कुछ नहीं करती, जो करती उसके लिए शुक्राना, जो नहीं करती उसके लिए भी शुक्राना, लेकिन उसके लिए माफ़ी भी बहुत बहुत। और हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आप उपाय बताएं हमसे आप ही हाथ पकड़ के करवा दे गुरु जी महाराज। आजकल बहुत गला खराब हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है, गुरु जी महाराज ने संभाल रखा है। और जिस तरह से मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि एक बार 10 का उठता है तो उठता ही चले आता है मुझे। सब गुरु जी की कृपा बनेगी, कष्ट काटने की कृपा हमारे। तब तब शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। छोटा सा बच्चा है, कुछ ही महीने का है अभी, और मुझे उसके दूध के दांत निकल रहे थे। तो मुझे मेरी बहन ने बताया कि कुछ एक डालने के लिए उसको, तो मुझे था कि मैंने उसके ऊपर छोड़ दी कि तू देख कि तू अरेंज कर लियो और मैं उसके पैसे तेरे को दे दूँगी। तो उसने देखा तो उससे हुआ नहीं, उसने मना कर दिया। काफ़ी धक्के खाए, काफ़ी लोगों से पूछा, सबने मना कर दिया उस चीज़ को देने से। तो मैंने फिर बस अपने मन में ही बोला गुरुजी को कि मेरा ये काम करा दो, मेरा बच्चा काफ़ी दुखी होगा आगे इस चीज़ को लेके। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, थोड़ी देर बाद ही ना फ़ोन आ गया कि आपका ये जो काम आप पूछ रहे थे ये हो गया। तो मैं बड़ी खुश हुई और मैं सत्संग नहीं कर पाई गुरुजी का, थोड़ी सी बच्चे के लिए मेरे पास टाइम कम था। तो आज अगर बात की जाए तो गुरुजी की ब्लेसिंग की, तो उन्हीं की वजह से आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी महीनों बाद मैं ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी जो आज तारीख है 25 की, जो गुरुजी का ही दिन है, 2 और 5 7 नंबर का। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना हाथ मेरे बच्चे पे रखना गुरुजी, हमारे घर की दुख तकलीफ़ों को दूर करना गुरुजी, और ऐसे ही सब लोगों पे अपना हाथ ज़रूर रखिएगा गुरुजी। जिस संगत को आपकी ज़रूरत हो उसके पास जाइएगा और उनकी सारी मुरादें पूरी कीजिएगा गुरुजी, और अपनी ब्लेसिंग सबके ऊपर रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के साथ मई 2023 में जुड़ी हूँ। उस समय कुछ ऐसी हालात हुई थी कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और हमें पता चला और फिर हम उधर गए। वो बहुत सीरियस थी। मुझे किसी ने गुरुजी का जल प्रसाद और पॉकेट स्वरूप भेजा और कहा आप मंत्र जाप करते रहो, सब ठीक होगा। मैंने वैसा ही किया और धीरे धीरे मेरी बेटी आईसीयू से बाहर रिकवरी वार्ड में आई और उसके बाद वो डिस्चार्ज होके हम वापस चले गए। गुरुजी का मंत्र जाप मैंने अपनी बेटी को भी बोला करने के लिए, वो करती रही और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गई। कोई भी डिसेबिलिटी नहीं रही। उसने अपना इम्तिहान भी दे दिया और उसकी नौकरी भी ज्वाइन कर ली। उसके लिए मेरे प्रभु गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्रिया। इसके अलावा जब मेरी बड़ी बेटी की स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी, तो वो हमेशा मुझे हिम्मत देता था और वो सोल्यूशन समाधान निकल आता था। हर किसी प्रॉब्लम का समाधान हो जाता था। मेरी बड़ी बेटी के कोई संतान नहीं थी तो गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी उसकी गोद भर दो। तो गुरुजी ने ये मेरी अरदास भी कबूल कर दी और उसकी गोद भर दी। मैं गुरुजी के मंदिर पिछले साल गई जनवरी में और मेरा बड़ा मन है हर बार कि मैं फिर से गुरुजी के मंदिर जाऊं। चूँकि हम दिल्ली में नहीं रहते हैं इसलिए मैं जा नहीं पाती, बट इस बार मैं जब दिल्ली जाऊंगी मैं फिर गुरुजी के मंदिर में जाऊंगी। जब भी मेरे दिमाग में कोई परेशानी होती है तो गुरुजी का मंत्र जाप करने से हिम्मत आती है और उसका सलूशन निकल जाता है। गुरुजी बड़ी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हैं और हमेशा हिम्मत दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। अगर सत्संग शेयर करते कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।